स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे किसी भी संख्या को रोमन में आप कैसे लिखेंगे। जैसे इस टाइप के प्रश्न आपको NTPC के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो हम आज वही करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कोई भी संख्या को हम रोमन में कैसे लिखेंगे। रोमन में लिखने का क्या तरीका, देखिए एक को रोमन में हम इस तरीके से लिखते हैं, ये एक है आई की तरह। ठीक है, अगर हम 5 की बात करें तो ये V की तरह है, इसको हम 5 लिखते हैं। ठीक है, अगर 10 की बात है तो इसको हम 10 लिखते हैं। ठीक है, X को हम 10 लिखते हैं। ठीक है, L को हम क्या लिखते हैं, L को हम 50 लिखते हैं और C को हम 100 लिखते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि रोमन में 100 को क्या लिखेंगे तो 100 को हम C लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से D को हम 500 लिखते हैं और M को हम 1000 लिखते हैं। ठीक है, M को हम 1000 लिखते हैं। अगर 1000 के बारे में पूछे कि आपको 1000 को रोमन में हम क्या लिखते हैं, तो रोमन में हम M लिखते हैं। ठीक है, इससे जुड़ी कुछ तथ्य हैं जो हम जान लेते हैं। मान लीजिए 1 को हम I लिखते हैं। ठीक है, देखिए 2I अगर हम लिख दिए तो इसका मतलब है कि 2। ठीक है, अगर इसी तरीके से हमने 3I लिख दिया है, इसका मतलब होता है 3 1, यानी कि 1I प्लस 1I प्लस 1I बराबर 3। यहाँ पे 2I 2 होता है। ठीक है, इसी तरीके से 3 हो गया। अगर हम 4 की बात करें तो 4 को हम इस तरीके से लिखते हैं, इसको हम 4 लिखते हैं। तो 4 लिखते हैं कैसे, ये देखिए यहाँ पे V है, इसको कर देंगे 5 - 1, 4 लिखाता है। आप देखिए V कितना है, V को हम 5 लिखते हैं। अब V के पहले एक I लगा देते हैं तो 4। अगर देखिए V के अगर बाद आप I लगाते हैं तो ये 6 हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसको समझिए। अगर किसी भी संख्या के, मान लीजिए इस V को 5 कहते हैं, इसके पहले हम 1 लगा दिए, इसका मतलब हो गया कि 5 - 1, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को V के बाद 1 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर वही V के बाद 2 हम I लगा दें तो ये 7 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, 5 + 1 + 1 यानी कि 7। ठीक है, अब देखिए 8 लिखने के लिए यही V के बाद 1 2 3 लगा दें तो ये क्या हो जाता है, 5 + 1 + 1 + 1 यानी कि 8। ठीक है, ये हमारा 8 हो गया। अब 9 लिखने के लिए 9 का मतलब होता है, अगर हम 9 लिखते हैं इसका मतलब है कि 10 - 1। देखिए x का मान क्या होता है, 10 होता है, और इसके पहले अगर हम एक I लगा दें तो ये आ जाएगा 10 - 1, 10 - 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या 9 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे, I का 1, V का 5, X का 10, L का 50, C का 100, D का 500, M का 1000, तो आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको मिल गया 5 के पहले अगर 1 लग गया तो वो 4 हो जाएगा, अब V के बाद I लग जाएगा तो 6 हो जाएगा, इसी तरह से आगे चला जाएगा तो 10। अगर 10 के पहले, यानी 10 के पहले अगर एक I लगता है तो उसे 9 कहते हैं, यानी कि 10 - 1 9। अगर आपसे पूछा जाए इसी में 10 के X के बाद I लग जाए तो ये हो जाएगा 10 + 1 11। X के बाद 2 I लग जाए तो ये हो जाएगा 10 + 1 + 1 यानी कि 12। और X के बाद 3 I लग जाए तो ये हो जाएगा 10 + 1 + 1 + 1 यानी कि 13। अगर हमको 14 लिखना है तो 14 कैसे लिखेंगे, X और V का मतलब होता है 5, तो 5 के पहले एक I लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 + 14, 10 + 4 यानी कि 14। ठीक है, हमको 15 लिखना है, 15 हमको लिखना है तो क्या करेंगे, X और V यानी कि 15, ये होता है 10, ये होता है 5, तो 10 + 5 15। चलिए अगर मान लीजिए हमसे बोला जाए कि 20 को आप कैसे लिखेंगे, 20 को आप रोमन में क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि 1x का मान 10 होता है, तो 20 का मतलब है कि 2x का मतलब हो गया 10 + 10 20। अगर हमसे पूछा जाए कि 30 को रोमन में कैसे लिखेंगे, तो 30 को क्या लिखेंगे, 10 + 10 + 10 यानी कि 3x का मान 30 हो जाएगा। वहीं हमसे पूछे कि 40 कैसे लिखेंगे, 40 को
कैसे लिखेंगे, तो देखिए 40 क्या है, 40 50 से 10 पहले है, तो 50 का मान कितना होता है l, तो इसको हम क्या कर देंगे x। देखिए l के पहले x लगा देंगे, इसका मतलब हो गया कि 50 माइनस 10 40, ठीक है। अगर इसके बाद लगा देंगे, अगर हमसे पूछा जाए कि 60 कैसे लिखेंगे रोमन में, तो l का मान कितना होता है 50, इसके बाद 10, l के बाद x लगेगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 10 यानी कि 60, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए 70 को कैसे लिखेंगे, 70 को कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया 50, l का मान क्या होता है, l का मान होता है 50 और 70, तो 10 और 10 20 यानी कि ये 70 हो जाएगा। हमसे पूछे 80 कैसे लिखेंगे, 80 को कैसे लिखेंगे, तो l 10 प्लस 10 प्लस 10 50 और 30 80। वहीं हमसे पूछे कि 90 कैसे लिखेंगे, 90 को रोमन में हम कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि c का मान 100 होता है, तो c लिख दिए, और c से कितना कम है 90, तो 10 कम है, तो अगर 10 को हम c के पहले लगा देंगे x को, तो हमारा ये 90 हो जाएगा। वहीं हमसे पूछे 110 का मान क्या होगा, तो c का मान कितना होता है 100, और 10 का इस c के बाद अगर हम 10 जोड़ देंगे तो c के बाद x लगा देंगे तो हमारा 110 हो गया, ठीक है। देखिए अगर ये x पहले लगता है, मान लीजिए ये c के पहले x लगता है, तो इसका मतलब होता है कि 100 माइनस 10 तो बराबर 90, और c के बाद x लगेगा तो इसका मतलब होगा 100 प्लस 10 यानी कि 110, ठीक है। अब मान लीजिए हमसे पूछे कि 200 का मान क्या होगा, ठीक है, 200 का मान क्या होगा, तो 200 का मान क्या, देखिए c का मान 100 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2c, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि 300 का मान क्या होगा, 300 को रोमन में कैसे लिखेंगे, तो c, एक c का मान 100 होता है, तो 3c का मान क्या हो जाएगा 300। अगर हमसे पूछे कि 400 का मान क्या होगा, 400 को रोमन में हम कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए 500 को हम क्या लिखते हैं, 500 को हम d लिखते हैं, तो सबसे पहले d लिख देंगे और d के पहले c लगा देंगे, तो 500 माइनस 100 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा cd, यानी कि 500 माइनस 100 बराबर 400, ठीक है। अगर यही हमसे पूछता है कि 600 को रोमन में कैसे लिखेंगे, 600 को रोमन में कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं d का मान 500 है, यानी 500 को हम d लिखते हैं, और 100 का मान होता है c, तो d के बाद c लिख देंगे तो हमारा ये 600 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमको बोले कि 700 को रोमन में कैसे लिखेंगे, तो d का मतलब होता है 500, तो 200 और जोड़ देंगे, तो 2c जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 700। अगर हमसे बोले कि 800 को रोमन में कैसे लिखेंगे, 800 को रोमन में कैसे लिखेंगे, तो d का मान 500 होता है, रोमन में 500 को d लिखते हैं, 500 को d लिखते हैं, तो 500 प्लस 300 यानी 3 बार c लिख देंगे तो हमारा 800 हो जाएगा। अब देखिए अगर हमसे बोले कि 900 को कैसे लिखेंगे, 900 को आप कैसे लिखेंगे, तो 900 का मतलब होता है कि 1000 से 100 पहले, तो 1000 को हम क्या लिखते हैं m लिखते हैं, तो cm कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 100 यानी कि 900। अगर हमसे बोला जाए 1100 को कैसे लिखेंगे, तो m का मान 1000 होता है और c का मान 100 होता है, तो m के बाद c लिख देंगे तो हमारा 1100 हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एक क्वेश्चन आया हुआ था एनटीपीसी में एक क्वेश्चन आया था, शायद 699 या 90 को आप रोमन में किस तरीके से लिखेंगे, 699 को आप रोमन में किस तरीके से लिखेंगे। देखिए 600 का मतलब हो गया 600 प्लस 90 प्लस 9, 699 का मतलब यही हो गया 600 प्लस 90 प्लस 9। अब देखिए 600 मतलब कि 500 से 100 ज़्यादा है, तो आप देखिए 500 को हम क्या लिखते हैं, 500 को d लिखते हैं। अगर हमने लिख दिया d और c का मान 100 होता है, रोमन में 100 को c लिखते हैं, तो ये 600 हो गया, ठीक है। अब हम 90 को हम जानते हैं कि c का मान 100 होता है, तो c का मान 100 लिख दीजिए। और 90 लिखने के लिए x 10 का मान क्या होता है x होता है, तो c के पहले अगर हम x लगा दें तो ये 90 हो गया, ये 600 ये 90। और 9 को क्या लिखते हैं, 9 को लिखते हैं x और x के पहले 1 लगा देंगे तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। रोमन में 699 को हम इसी तरीके से लिखते हैं तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है।
मान लीजिए आपसे बोल दे कि 853 को रोमन में कैसे लिखेंगे, रोमन में आप इसको कैसे लिखेंगे। तो ये देखिए 853 क्या होता है, 800 प्लस 50 प्लस 3, यही होता है। 800 यानी कि 500 से 300 ज़्यादा है, तो 500 को हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, और 300 के लिए 1 2 3 सी लिख देंगे तो ये 300 हो गया। तो ये 5 300 800, और 50 को हम क्या लिखते हैं, देखिए एल को 50 लिखते हैं, तो ये हमारा एल हो गया। और 3 के लिए 3 लाइन 3 आई कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि 724 को रोमन में कैसे लिखेंगे, तो 724 का मतलब हो गया 700 प्लस 20 प्लस 4। देखिए 700 यानी कि 500 से 200 ज़्यादा है, तो 500 को हम क्या लिखते हैं, डी, तो डी। और 100 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी, तो ये क्या हो जाएगा 500, ये सी जोड़ देंगे 600, ये सी जोड़ देंगे 700। 20 के लिए देखिए x का मान 10 होता है, तो 20 के लिए हम 2x यूज करेंगे, 2x यूज कर लें तो ये 720 हो गया। और 4 के लिए 5 के लिए हम भी यूज करते हैं, अब भी के पहले एक आई लगा देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं ये सेशन लेके आया हूँ। एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं इसलिए मैं ये सेशन लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।